नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का महापर्व। फाल्गुने कृष्णपक्षे या तिथि स्यात् चतुर्दशी तस्यो या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रिका। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमय रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह पुण्यदायी महाशिवरात्रि की बेला 26 फरवरी बुधवार को आ रही है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा गया है और स्वयं भगवान शिव इस चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं, परंतु महाशिवरात्रि का इन सब में सर्वाधिक महत्व और महत्ता है। ईशान संहिता में उल्लेख है कि भगवान शिव की प्रथम लिंग मूर्ति इसी तिथि की महानिशा में इस लोक में आविर्भूत हुई थी। शिव के अनन्य भक्तों साधकों की दृष्टि में महाशिवरात्रि अपने इष्ट को प्रसन्न करने का अनुपम अवसर है। इस दिन भगवान शिव और उनके साथ आदि शक्ति की दिव्य शक्तियाँ एक साथ धरती पर आती हैं। इस दिन किया गया जप, तप, उपासना, ध्यान, व्रत, उपवास, कीर्तन सब कुछ त्वरित फलदायी होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस महापर्व की अत्यंत महत्ता कही गई है। भारतवर्ष की सनातन हिंदू परंपरा में अनेकानेक पर्व त्योहार की पुनीत परंपराएं विद्यमान हैं, परंतु उनमें से महाशिवरात्रि का सर्वाधिक व्यापक महत्व है। सूर्य, गणपत्य, शैव, वैष्णव और शाक्त सभी के उपासक सांप्रदायिक भेद को त्याग कर इस दिन भोग और मोक्ष की कामना से शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, भगवान शिव का संकल्प है ही ऐसा अद्भुत। वे ही सत्य, ज्ञान एवं अनंत रूप गुणातीत पर ब्रह्म है। अंततः शिव रूप ही तो नित्य सनातन सबका मूल स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म और परम आराध्य दोनों सदाशिव ही हैं। उन्हीं के द्वारा उन्हीं में सृष्टि लय होती है। यही रहस्य तो उनके तांडव नृत्य की अभिव्यक्ति का सार्थक बोध है। महाशिवरात्रि इसी रहस्यमयी अभिव्यक्ति से संयुक्त असंख्य शक्तियों से अनुदान वरदान प्राप्त करने का सुलभ अवसर है। महाशिवरात्रि के परम आराध्य के रहस्य एवं मर्म का जिन्हें थोड़ा भी भान है, वे इस दुर्लभ सुयोग पर अनेक विध साधन साधना का अवलंबन कर सदाशिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जो उनके स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं और विधि विधान में अक्षम हैं, उनके प्रति भी भोलेनाथ सदाशिव की कृपा समान रूप से बरसती है। बस उनका नाम स्मरण, रूप का चिंतन और उनके प्रति भाव भक्ति ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा कृपा के जितने भी उपाय व मार्ग साधन हैं, उन सभी के द्वारा भगवान शिव की कृपा सहज लभ्य है। कर्म, ज्ञान, भक्ति रूपी साधन को सर्वोत्तम कहा गया है। कर्म में यज्ञ, हवन आदि स्रोत तथा वर्णाश्रम की मर्यादा से संबंधित स्मार्त कर्म अथवा व्रत, उपवास आदि धार्मिक कर्म सभी तरह से शिवत्व की यात्रा और कृपा सुलभ हैं। ज्ञान में तत्वमसि की सिद्धि का मार्ग यद्यपि दुर्गम है, परंतु जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया हो और समदृष्टि प्राप्त कर कर्म में निर्लिप्तता सिद्ध कर ली हो, ऐसे योगी ज्ञानी जन के जीवन में शिवत्व का साकार हो उठना स्वाभाविक है। भक्ति का साधन तो सबसे उत्तम और सरल है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भक्ति के ये तीन स्वरूप उपास्य के नाम की महिमा से संबंधित हैं। पाद सेवन, अर्चन, वंदन ये तीन उपास्य के स्वरूप की महिमा को दर्शाने वाले हैं तथा दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये तीन प्रकार की भक्ति उपासक की उपास्य के प्रति भावना और समर्पण की महिमा से संबंधित हैं। इन नवधा भक्ति के किसी भी रूप को अपनाकर आराध्य शिव की कृपा सहज प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता एवं कृपा की आकांक्षा में उनके नाम, स्वरूप और भक्ति को प्रदर्शित करने वाली स्तुतियों, मंत्रों, ऋचाओं, प्रार्थनाओं से भारतीय वायुमंडल भरा पड़ा है। भारत के वैदिक, लौकिक दोनों साहित्य शिव भक्ति के रस में सराबोर हैं। हिंदू संस्कृति में
सर्वाधिक प्रचलित पौराणिक रूपकों, आख्यायिकाओं का तथा श्रुतिपरक स्तुतियों में शिव भक्ति का विशद व्यापक रूप मौजूद है। वैदिक विशेषणों का सार गर्भित रहस्य भी पौराणिक दृष्टांतों में ज़्यादा स्पष्टता से उजागर है। यजुर्वेद संहिता में तो उनके अध्याय शिव स्तुति परक ही हैं। इन्हीं के आधार पर लौकिक साहित्य में भगवान शिव के विविध रूपों का चित्रण हुआ है। शिव की महत्ता लौकिक, अलौकिक और पारमार्थिक जगत में परम रक्षक और सर्वविद कल्याणकर्ता के रूप में विस्तृत है। हमारे इस लौकिक पारंपरिक जगत में भगवान शिव को तमोगुण का अधिष्ठात्री देव व संहार शक्ति का नियामक माना जाता है। इसलिए जीवन के अंतः बाह्य कष्ट और अंधकार से निवृत्ति की पुकार शिव भक्ति की ओर सहज प्रवाहित हो जाती है। शिव ही एकमात्र ऐसे आराध्य हैं जहाँ सृष्टि और प्रलय, सौम्यता और प्रचंडता, शिवत्व और रुद्र, जीवन और मृत्यु जैसे विरोधी तत्व एकाकार हैं। इन्हीं विशेषताओं को धारण करने से उनका स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत है। उनका वाहन नंदी धर्म का प्रतीक है। वह शांत सौम्यता को लिए है। स्वयं भोलेनाथ रूप स्मित सौम्यता को धारण किए सृष्टि की बाल क्रीड़ा से आनंदित हैं। सिर पर जटा मुकुट, द्वितीया के चंद्र का आभूषण, माथे पर तृतीय नेत्र, नाग का यज्ञोपवीत, गले, कान, मणिबंध, पाद, गुल्फ और कटी में सर्प मालाओं के आभूषण, सभी दृष्टि से भीषणता धारण करते हुए भी परम सुंदर और परम कल्याणकारी हैं भक्तों के भोलेनाथ। आदिकाल से ऐसे ही निराले स्वरूप में प्रतिष्ठित भगवान शिव का जिस विधि भी बन पड़े चिंतन, ध्यान, व्रत, उपवास, स्मरण आदि भक्तों को उनका मनोवांछित फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि की वेला में तो उनके अनुदानों वरदानों की सहज सिद्धि हो जाती है। इस महानिशा में महाकाल अपनी समस्त विभूतियों शक्तियों को भक्त के कल्याणार्थ इस धराधाम पर बिखेर देते हैं। भक्तजन भी इस दिन अपनी पात्रता पुरुषार्थ के अनुरूप उनकी सहज कृपा के भागी बन कृतार्थ होते हैं। चहुं ओर शिव भक्ति का वातावरण छाया रहता है। हिंदू समाज में तो इस दिन व्रत उपवास का अत्यंत प्रचलन रहा है। सभी शिवालयों में विशेष पूजन अर्चन, अभिषेक आदि से आशुतोष की उपासना होती है। शास्त्रों में पूजा उपासना के जितने भी विधान विधियां हैं, उन सभी का अपनी अपनी रुचि एवं परंपरा अनुसार अवलंबन कर महाशिवरात्रि पर्व को मनाए जाने की परंपरा है। वैसे साधना उपचारों में तो पूजा के 5 सोपान बताए गए हैं: अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा। अपने आराध्य देव के विग्रह स्थान को साफ करना, लीपना, निर्माल्य हटाना आदि कर्म अभिगमन है। पुष्प, पत्र, अक्षत, गंध आदि पूजन सामग्री को एकत्रित करना उपादान है। इष्ट आराध्य देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना, सूक्त स्तोत्र आदि का पाठ करना, गुण नाम लीला आदि का कीर्तन करना, तत्व शास्त्रों का अभ्यास आदि सब स्वाध्याय है। साधनों उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना इज्जा है। पूजा के ये 5 सोपान क्रमशः सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। भगवान सदाशिव की पूजा उपासना में एक रहस्य की बात यह है कि जहाँ एक ओर रत्नों से परिनिर्मित लिंगों की पूजा में अपार समारोह के साथ राजोपचार आदि विधियों से विशाल वैभव का प्रयोग होता है, वहाँ सरलता की दृष्टि से केवल शुद्ध जल, अक्षत, बिल्वपत्र और मुख से उच्चारित ध्वनि, वाद्य, बम बम से भी परिपूर्णता मानी जाती है और भगवान शिव की कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए तो वे उदार शिरोमणि और आशुतोष कहलाते हैं। शिव भक्त इस रहस्य से सुपरिचित होते हैं कि भोला भंडारी शिव की कृपा सहज सुलभ प्राप्त हो जाती है, अतः वे निरंतर उनकी भक्ति का उपाय करते रहते हैं। इन भक्ति उपायों में महाशिवरात्रि व्रत को समझो शिव पूजा का महाव्रत है।
इस व्रत में उपवास, जागरण और भगवान शिव का पूजन अर्चन प्रधान है। जो कोई भी शिव भक्ति से प्रेरित हो, सच्चे पवित्र मन से महाकाल शिव की पूजा अपनी अपनी भक्ति के अनुसार करते हैं, उन सभी को इसका सुफल सुनिश्चित मिलता है। सागरो यदि शुष्येत छियेत हिम वा नापि, मेरु मंदर शैलाश्च श्रीशैलो विंध्य एव च, चलन्ते ते कदाचिद्वे निश्चलम ही शिव व्रतम। अर्थात चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विंध्यादि पर्वत भी विचलित हो जाएं, पर शिव व्रत कभी विचलित नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है।